हाँ, आप बोलिए। कर्ता, कर्म और क्रिया, मतलब हम्म। सभी ही में करना तो पड़ा ही ना। जैसे ध्यान करना, ध्यान ध्यान किया, और कर्ता कौन हुआ? आत्मा खुद हुई, हाँ, ध्याता हुआ। और ध्येय किसका किया? आत्मा को जानने के लिए। ठीक मतलब है। सब में कर्ता कर्म क्रिया सब में ही लागू हो गई ना। हाँ, सब में ही होगी, गुण गुणी थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ये तो सब सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर सब में है। वो कोई विशेष बात नहीं है, पर ये समझना है यहाँ पर कि ये जो कर्ता कर्म और क्रिया का भेद किया, ध्यान ध्याता और ध्येय का भेद किया, गुण और गुणी का भेद किया, ये कोई भी भेद उस समय रहते नहीं है। कब नहीं रहते? स्वरूपाचरण चारित्र के समय किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रहता। एक विशेष बात और इसमें ध्यान में रखने योग्य ये है कि ये जो भेद नहीं रहते, बार बार ऐसा कह रहे हैं कि निर्विकल्प हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं रहता, ये बात की बात है। प्राथमिक अवस्था में तो विकल्प रहते हैं, प्राथमिक प्राथमिक अवस्था में तो ये भेद होते हैं। नए प्रमाण का भेद होता है, नए निक्षेप प्रमाण का भेद होता है, ध्यान ध्याता ध्येय का भेद होगा, कर्ता कर्म क्रिया का भी भेद होगा। सब प्राथमिक अवस्था में सारे भेद होंगे। लेकिन जब वो पुरुषार्थ करके और आत्म स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, तब कोई भी भेद नहीं रहता। ऐसा नहीं कि उसमें भेद नहीं हो, भेद तो किए, पर कब किए? प्राथमिक अवस्था में किए, स्टार्टिंग में किए थे, बाद में वो सब भेद गौण हो जाते हैं। जैसे ठंडाई है, तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं डाला हो, इलायची, बादाम, लौंग, काजू, जो भी डलता है वो सब उसमें नहीं डाला, ऐसा नहीं है कि सब चीजें डली और भेद रूप से ज्ञान में आकर डली है कि अच्छा इसमें लौंग भी डाल दो, ये भी डाल दो। और पीने वाले ने भी ज्ञान मिला कि अच्छा ये ठंडाई है, तो इसमें ये 32 प्रकार के ये सब चीजें डली होंगी, उसके भी ज्ञान में आई। लेकिन जब उसने ठंडाई का आनंद लिया, तब वो ज्ञान में कोई भी भेद नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं। उसको कहते हैं कि उसने निर्विकल्प होकर आनंद लिया ठंडाई का। उदाहरण है, वास्तव में तो वो निर्विकल्प हुआ नहीं है, वहां पे तो अनंत विकल्प चल रहे हैं उसके। ये तो उदाहरण लिया है। ऐसे ही आत्मा में प्राथमिक अवस्था में सारे विकल्प होंगे, ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प होगा, गुण क्या है गुणी क्या है ऐसे भी भेद करेगा वो। लेकिन जब आत्मा में पूर्णतया लीन हो जाएगा, अब आत्मा में रमणता हो जाएगी, तब किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रहेगा, वो निर्विकल्प होगा। वही उसका स्वरूपाचरण चारित्र है। ठीक। चलिए, शुद्ध उपयोग रूप अभेद रत्नत्रय द्वारा शुद्ध चैतन्य का ही अनुभव होने लगता है। अभेद हो गया, रत्नत्रय जो हुआ है ना वो भी अभेद हो गया। श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये भी कोई भेद नहीं रहे, सब अभेद हो गए। और शुद्ध चेतन बस केवल एकमात्र अनुभव 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 ऐसा चलता है प्रति समय। ऐसा विकल्प नहीं रहता कि मैं अनुभव कर रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा है, ऐसा विकल्प भी नहीं रहता, कुछ भी विकल्प नहीं रहता। वो तो मात्र रमणता रहती है, स्वरूप में रमणता। वह स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होकर मुनि दशा में अधिक उच्च होता है। ये विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है कि यहाँ पर उच्चता की दृष्टि से इस छठवीं ढाल में इसका वर्णन किया है। प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया है स्वरूपाचरण चारित्र का। मुनिराज को स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ हुआ हो, छठे सातवें गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ हुआ हो, ऐसा नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया है। बोलिए। दीदी दीदी, वो मैं उस मैटर में बोलने वाली थी जो बीना जी बोल रही थी ना, ध्यान ध्याता ध्येय वाला। तो जैसे आपने नर्तकी का भी उदाहरण दिया था ना, तो जब नर्तकी अभी वो नृत्यांगना का आपने बताया था ना, कि जब वो पैसे के लिए नृत्य कर रही है उसका, तो अपन इसमें ऐसा लगा सकते हैं कि जब वो नर्तकी को ना पैसे की हो, पैसे का ध्यान खत्म हो जाए, और जब उसको ये भी ना रहे कि मैं यहाँ डांस क्यों कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ, जब अपने को वो करने वाली भी ना समझे,
सिर्फ आनंद में मग्न होकर नृत्य करे बस। तो हम्म। ऐसे ही ये है ना कि बस उसको सिर्फ अपना आनंद देखे कि नृत्य करने में मुझको आनंद आ रहा है। तो हाँ, ऐसे ऐसा ही ही। आत्मिक आनंद में ऐसी लीनता होती है कि माने हम्म। सारे विकल्प हट गए कि मेरे को पैसा मिलना है, कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये सब चीजें। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, आरती जी बोली। हाँ दीदी, वो उस दिन प्रश्न था ना कि स्वरूपाचरण चारित्र मतलब आत्मलीलता के काल में ही होता है, मतलब जैसे अपना एक प्रश्न छूट गया था ना, आप बोले तो दूसरे दिन पूछना कि स्वरूपाचरण चारित्र की जो आत्मलीनता होती है उसी काल में होता है कि और समय में भी होता है, ये प्रश्न था वो। आप बोले तो हाँ, दूसरे दिन समझाऊंगी। हाँ। हाँ, 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 हाँ। हम्म। हाँ, फिर उसके बाद अगले दिन शायद आए नहीं आप। नहीं नहीं, मैं तो थी, पर वो प्रकरण दूसरा निकल गया था, तो फिर इसलिए फिर मैंने नहीं फिर उस प्रश्न अच्छा। को फिर उठाए थे। हाँ, हाँ। स्वरूपाचरण चारित्र, आत्म स्वरूप में लीनता, तो वो शुद्धोपयोग की दशा में स्वरूपाचरण चारित्र होगा, है ना। हम्म। तो वही हुआ कि हर वक्त नहीं है, जब जब उपयोग आत्मा में गया तब स्वरूपाचरण चारित्र होगा। और उसे शुद्ध उपयोग भी कह सकते। शुद्ध परिणति, वो जो धारा प्रवाह रूप से चलती है, वो अलग चीज है। शुद्ध उपयोग अलग चीज है। और वही स्वरूपाचरण चारित्र। शुद्ध परिणति क्या होगी मतलब दीदी? शुद्ध परिणति तो देखो, उस दिन बताया था ना। शुद्ध परिणति हम्म। क्या है? भाई जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, है ना। अब हम्म। मम्मी जी भी आपके साथ है। मम्मी जी का नाम क्या है? वो आपको ध्यान है कि नहीं अभी? या फिर आपके जितने, अभी तो आप यहाँ पर बैठकर छड़ाला के छंद बोल रहे हो। जब छड़ाला के छंद बोल रहे हो, तब आपके ज्ञान में आपके सारे रिश्तेदारों के नाम याद हैं कि नहीं? कि अभी तो नहीं बोल रहे हैं, अभी तो ध्यान नहीं है, अभी तो बोल नहीं रहे, लेकिन आपके ज्ञान में पड़ा हुआ है ना वो सब। तो आपका उस समय उपयोग नहीं है उधर, लेकिन आपके ज्ञान में सब है। ऐसे ही शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति में वही अंतर है कि जब आत्मा में पूरा उपयोग चला गया, आत्मा में रमणता हो गई, लीनता हो गई, वो हो गया शुद्धोपयोग। मतलब उपयोग पूरा उधर लगा है आत्मा में, वो तो हम्म। शुद्धोपयोग गया। हम्म। लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग नहीं है, उस समय भी शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चल रही है। मतलब ये एक धारा चल रही है, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब श्रद्धा है जैसे, तो वो अहम रूप। उस समय ऐसा नहीं हुआ कि अभी उपयोग बाहर है तो अब शरीर को अपना मानने लग जाएगा जीव। ऐसा नहीं होगा। उपयोग बाहर है, हम्म। तब भी उसकी अहम बुद्धि तो आत्मा में ही। उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, उसकी श्रद्धा सम्यक ही है, उसका चारित्र सम्यक ही है। तो ये कैसे हुआ कि उपयोग तो बाहर है, भले उपयोग बाहर हो, लेकिन उसकी शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चल रही। और वो जो शुद्ध परिणति की धारा है, वही चतुर्थ गुण स्थान में उससे ही पतली धार का है। और छठवें गुण स्थान में उसे ही धार को, अपन भजन गाते हैं ना, मधुबन में आज मचीरे होली, उसमें क्या है? धार को बरसात बनाई वन में। मुनिराज ने वो जो स्वरूपाचरण चारित्र की धारा थी, जो पतली धारा थी, उसको बरसात के रूप में बना लिया। मतलब बरसात के रूप में वो, हम्म। क्योंकि धारा इधर चौकड़ी, एक एक चौकड़ी कषाय का अभाव होता जा रहा है, और उधर वो धारा मोटी होती ही जा रही। एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो एक पतली धारा के रूप में थी वह शुद्ध परिणति, जो अब विस्तार को प्राप्त हो गई। तो ये अंतर है। ठीक है, आरती जी समझ में जी। आ गया? जी दीदी। तत्पश्चात शुक्ल ध्यान द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर वह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके 18 दोष रहित श्री अरिहंत पद प्राप्त करता है। ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहा है जैसे अपने छंद आए थे ना। तो पहले उसमें स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया, फिर अरहंत दशा। अनंत दशा कैसे प्रकट हुई? शुक्ल ध्यान के द्वारा। शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है? कौन बताएगा? वीना जी बोली। 8वें गुण स्थान में जी। शुक्ल ध्यान। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं। हाँ जी, और कौन बता सकता है? संगीता जी। हाँ दीदी, 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है।
13वें 14वें में। अर्चना जी बोलिए। दीदी 12वें 12वें में विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, मैंने सुना ही नहीं, क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है? शुक्ल ध्यान 7वें गुण स्थान में। हम्म, ठीक है। अभी तक तो सबके अलग अलग उत्तर आए हैं। 7वां, 8वां, 11वां, 12वां, 13वां, सब उत्तर आ गए। चलिए अनीता जी, आप ट्राई करोगे? 6ठी और 7वीं में। 6ठे 7वें में। आप आ गए क्या यूएस से वापस? हाँ मैडम, इंडिया में अभी दिल्ली हूँ। अच्छा। बस छोटी सी किताब। हाँ हाँ, संगीता जी बोलिए। दीदी शुक्ल ध्यान होता है 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में। सब एक एक बोल दो तो किसी ना किसी का तो सही होगा ही सही, 14 गुण स्थान में से। चलो अंतिम पूछ लेते हैं, सुलेखा जी बोलिए। दीदी 14 गुण स्थान के अंतिम में, दूसरे पाए में। हम्म, चलिए देखो सबके अलग अलग उत्तर हैं। चलो हाँ, समता भाभी बोलिए। शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है, 13वें और 14वें में। ठीक है, देखो ऐसा है, जो शुक्ल ध्यान है, हाँ ठीक है, शुक्ल ध्यान की जब श्रेणी लगती है तो श्रेणी कौन से गुण स्थान में लगाते हैं? शुक्ल ध्यान की श्रेणी। श्रेणी तो 8वें गुण स्थान में लगा था। हाँ, तो तभी तो गुण स्थान बढ़े ना एकदम से। वीना जी आपका उत्तर सही था। शुक्ल ध्यान 8वें की गुण श्रेणी स्थान, लगाई 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान से। हाँ, और उस श्रेणी के सहारे चढ़े और 13वां 14वां गुण स्थान प्रकट किया। देखो यहां भी लिखा है ना, तत्पश्चात शुक्ल ध्यान द्वारा। तत्पश्चात मतलब, तत्पश्चात अर्थात उसके बाद। तो किसके बाद? शब्दार्थ थोड़ी बताना है, किसके बाद? दीदी स्वरूपाचरण के बाद। हाँ, और स्वरूपाचरण चारित्र कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर? 6वें 7वें। वेरी गुड। 6वें 7वें गुण स्थान में जो स्वरूपाचरण चारित्र होता है उसकी चर्चा की है यहाँ पर। उसके बाद मतलब 7वें गुण स्थान के बाद, तो 7वें गुण स्थान के बाद कौन सा गुण स्थान आया? 8वां। 8वां आया। 8वां। तो यहाँ पर लिखा है ना, तत्पश्चात शुक्ल ध्यान द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, मतलब शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाई 8वें गुण स्थान में। तब उसके बाद क्या किया? उग्रता से अपने आत्मस्वरूप में लीन होते गए और 4 घाती कर्मों का नाश किया, नेस्तनाबूद कर दिया कर्मों को। तो क्या हुआ? जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके 18 दोष रहित श्री अरिहंत पद प्राप्त करता है। 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया तो अरहंत दशा हो गई। फिर शेष 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देखो ये 18 दोष की चर्चा यहाँ पर लिखा है, केवल ज्ञान प्राप्त करके 18 दोष रहित। ये शब्द कहीं और आया छाडाला में? अरिहंत भगवान के उसमें है ना। किस में आया है? ध्यान है किसी को? भाई ये 3 हैंड रेज है कब से, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि अभी किए आपने कि पहले के हैं। समता भाभी बोली। अच्छा हाँ, उसमें आए ना 8-10 शील व्रत को धरे 18,000 दिवसों में। अरे
18,000 दोष वो तो शील के अलग हो गए। अभी तो यहाँ अनंत भगवान किन 18 दोषों से रहित होते हैं, ये चर्चा पहले कभी आई है क्या छड़ाला में विमलेश जी? आज आप वीडियो पर नहीं है। दीदी मैं डॉक्टर के यहाँ बैठी हुई हूँ वेटिंग में। अच्छा। तो मैंने वीडियो नहीं खोली दीदी मैं आपको। दीदी वो है ना, जब व्यवहार समय दर्शन की परिभाषा बताई थी ना दीदी आपने, देव शास्त्र तो देव कैसे होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, तब वर्णन आया था, मुझे ध्यान दिए। वैसे दीदी जहाँ तक समझ हाँ, पाएगा। ठीक है, वो तो है ही। एक और जगह आया है, सरिता जी। जय जैन जी की मैं बताऊं, हाँ बोलिए। ये वो पहली ढाल में आया है ना वीतराग का लक्षण में कि 18 दोषों से रहित होते हैं। हाँ, वेरी गुड। बस यही चाह रही थी मैं, यही वाला आंसर चाहिए था मुझे। जो पहली ढाल में आया है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, 18 दोषों से रहित। देखो जरा कहाँ आया है पहली ढाल में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आया है ये, पेज नंबर 3 पर, मंगलाचरण में ही आ गया है। मिल गया सबको? अपने 18 दोष प्रयोग अर्थात मन वच काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग अर्थात 18 दोष रहित स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूं। है ना, आया ना? अब दौलत राम जी की तीक्ष्ण बुद्धि की तीक्ष्णता को देखिए आप। जहां से शुरू किया था, 18 दोष से शुरू किया था, और 18 दोष अभी एंड आ रहा है, और वो 18 दोष पर वापस आ गए। इतना सुंदर तरीके से इस छड़ाला की रचना की गई। तो ये 18 दोषों से रहित अरहंत पद प्राप्त करता है। अरहंत देव को नमस्कार किया था स्टार्टिंग में, अब वो अरहंत पद कैसे प्राप्त किया, वो पूरी विधि बताकर अंतिम में वापस बता दिया कि ऐसे 18 दोष रहित अरहंत दशा को प्राप्त करता है। फिर शेष 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस आत्मा में छिन्न माही अष्टम भू बसे, उस आत्मा में अनंत काल तक अनंत चतुष्टय का एक सा अनुभव होता रहता है। कम ज्यादा नहीं होता है कि आज सिद्ध भगवान थोड़ा पृथ्वी पर घूमने आ गए, क्योंकि उनके अनंत चतुष्टय में आज थोड़ी सी कमी आ गई थी, तो उनको आनंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि आज नीचे चलते हैं पृथ्वी पर। ऐसा नहीं होगा। फिर उसे पंच परावर्तन रूप संसार में नहीं भटकना पड़ता, वह कभी अवतार धारण नहीं करता, सदैव अक्षय अनंत सुख का अनुभव करता है, अखंडित ज्ञान आनंद रूप अनंत गुणों में निश्चल रहता है। उसे मोक्ष स्वरूप कहते हैं। मोक्ष का स्वरूप यह है ना? अभी बस एक स्टेंजा और बचा है, वो कर लेंगे अपन। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? बोलिए बोलिए जल्दी। दीदी मैं ये कह रही थी कि शुक्ल ध्यान जब स्टार्ट हो जाता है तो मतलब वो कितने उसका भी कुछ समय काल है 14 तक पहुंचने का, या मतलब उसमें भी टाइम लगता है? नहीं, सब क्षण जैसे में हो जाता है, वो तो बहुत कम समय में सब कार्य हो जाता है। और दूसरा, 8 8वें के बाद तो बहुत ही कम समय में सब काम हो जाता है, लेकिन छठे 7वें के बाद समय भी लग सकता है ना? देखो 8वें के बाद गिरने का तो है ही नहीं ना फिर कोई उपाय, है ना? कोई वो क्या? 8वें के बाद तो बस ट्रेन ही चढ़ते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब मुझे यही पूछना था, बस स्वरूपचरण चारित्र तो चौथे गुण स्थान से स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो रहता ही रहता है, लेकिन उससे ऊंचा जो है शुक्ल ध्यान है, और शुद्ध उपयोग वो कौन सी उसमें आएगा? स्वरूपाचरण चारित्र स्वरूपचरण। जो वही शुद्धोपयोग है, अच्छा वो ठीक। चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो गया है शुद्धोपयोग। हाँ, और दीदी एक मेरे को ये पूछना था, व्युत्सर्ग जो है वो कई जगह अलग अलग दिया है। व्युत्सर्ग का मतलब त्याग भी है, जैसे प्रतिष्ठापन के साथ है ना एक व्युत्सर्ग, वही मलमूत्र आदि देखभाल के त्यागते हैं, तो वो त्याग अलग है।
और एक इसमें तप में है व्युत्सर्ग त्याग, शरीर से ममत्व का त्याग है। ठीक है, सेम है बात दोनों। दोनों अच्छा। और एक दोनों का कायोत्सर्ग और काय क्लेश एक ही बात है। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, अभी आने वाला है अपने को ये सब पूरा आने अच्छा वाला है, आप घबराइए मत, पूरा भेद संग्रह में अभी आने वाला है, तब इसका ठीक और है। डिटेल करेंगे। और ठीक है, दीदी डेली भेज देना, आज का तो आज ही, जिससे साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल कोशिश करती हूँ मैं प्रतिदिन भेजने का। अभी तो अपना ये सारांश का एक पैराग्राफ चल गया है। विषय आज ही लेना है सबको या कल? कल तक वेट करेंगे? जो गोष्ठी में बोलने के विषय हैं वो आज ही लेना चाह रहे हैं आप या कल दे दें? आज भी देख सकते हैं दीदी वैसे। समता भाभी, आपके पास लिखे हुए होंगे छठी ढाल के विषय, जो पिछली बार अपन ने गोष्ठी की थी उसके कारण है लिखे हुए? देखना पड़ेगा दीदी। अच्छा, सरिता जी आपके पास है क्या लिखे हुए? चलिए कोई बात नहीं, मैं देख के बताती हूँ, हो सकता है हो शायद। ठीक है, तो मेरे आप मुझे, पास लिखे तो थे मैंने। हाँ तो आप मुझे भेज दीजिएगा, फिर कल ही बताएंगे अपन, क्योंकि आज तो समय हो गया है ना? वैसे तो इसमें से भी ले सकते हैं अपन, लेकिन वो जो है लिखे हुए तो उसमें से ही ले लेंगे। चलिए, कोई भजन तो नहीं बोलना चाह रहा? एक स्टेंजा मैं बोल देती हूँ। सरिता जी। जी दीदी मैं बोल देती हूँ। दीदी मेरा हाँ मन था, वो मैं ये बोल रही थी कि एक जो सब्जेक्ट में जो आप बोल रहे हैं ना गोष्ठी के लिए, उसमें एक एक छंद ही लेंगे ना दीदी? कि नहीं, एक ऐसा एक नहीं जैसे है, महाभारत, ऐसा नहीं है। अभी तो क्या हुआ इसमें कि जैसे महाव्रत है तो वो 2-3 छंदों जी में बट गया है, तो ऐसा नहीं ले पाएंगे, वो एक एक टॉपिक ही लेंगे अपन। महाव्रत का अच्छा टॉपिक मैंने अलग है, समिति का टॉपिक अलग है, ऐसा। मैंने महाभारत पे बोलेंगे तो पूरा महाभारत पे ही बोले, पांचों महाभारत पे ही पूरा, हाँ, बोलेंगे। महाव्रत पर। समिति पे बोलना है तो पांचों समिति पे ही बोलेंगे, ऐसा हम्म पूरा। बोलो दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा, हो भानु के समानी। सट द्रव्य को बताया, स्वादादि को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। त्रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाणे है मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, हो बे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी, हे द्वादशांगी वाणी। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छी जिनवाणी स्तुति है ये वाली। अभिलाषा जी दिखाई नहीं दे रही? दीदी आज शायद कहीं गई है वो। अच्छा, आप उनको बोल दीजिएगा एग्जाम के बारे में, रिवीजन के बारे जी में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की आप लोग सब। अब नहीं क्या करें। अभी तो जय जिनेन्द्र। क्या बोलते हैं